हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अकेडमी चैनल पर। मैं प्रणव कुमार और आज का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी में। वो टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर। तो पार्टनर्स को देंगे हम गारंटी कि भैया तुमको इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आज का ये जो टॉपिक है वो एंड टॉपिक है, मतलब इसके बाद आपको फंडामेंटल का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि पार्ट 10 वीडियो जो आज आपके सामने आ रहा है ये लास्ट पार्ट सीरीज होगा, क्योंकि पार्ट 10 के बाद पार्ट 11 वीडियो नहीं आएगा। क्यों सर? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये फंडामेंटल का लास्ट क्लासेस है। तो आज हम लोग जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल का लास्ट क्लासेस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहां पर जाकर के आपका फंडामेंटल क्लास हो जाएगा खत्म। तो जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे स्टूडेंट पूरे प्लेलिस्ट को वॉच नहीं किए हैं वो जाकर के अकेडमी के प्लेलिस्ट में सेशन 22-23 अकाउंटेंसी को जाकर के सर्च करें और वहां पर जाकर के कवर कर लें पूरा वीडियो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक। क्योंकि जो स्टूडेंट, जो भी मेरे दोस्त, जो भी हमारे एस्पिरेंट 12th के कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो जो अगर पार्ट 1 से लेकर 10 तक कवर कर लेंगे वो बच्चे फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, उसका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। और मैंने क्या किया है, मैंने किया है हर टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस, हर टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन डिस्कशन। तो आपके हर टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, जिससे आपके फंडामेंटल के सारे कॉन्सेप्ट बाकायदा बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारे नए एस्पिरेंट है या कोई नए हमारे दोस्त मित्र जो इस सेशंस और वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को कृपया प्यार देते रहे, लाइक करते रहे, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर अकेडमी क्लास 12th का लिंक आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आएगा अकेडमी क्लास 12 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी जाकर आप ऐड हो जाए, क्योंकि वहां पर तमाम वीडियो सीरीज आपके लिए लाता रह रहा हूं और पीडीएफ नोट्स वहां पर शेयर हो रहा है। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए पार्टनर, और ये आज का लास्ट क्लासेस होगा। ये अकाउंटेंसी का लास्ट क्लासेस नहीं है, ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का लास्ट क्लासेस है, बेसिक का लास्ट क्लासेस है। मतलब अब इसके बाद बेसिक की पढ़ाई नहीं होगी, अब इसके बाद एक एडवांस लेवल पर हम लोग चलेंगे। तो जो भी हमारे विद्यार्थी, जो भी हमारे दोस्त अभी तक फंडामेंटल क्लियर नहीं किए, सबसे पहले आप फंडामेंटल क्लियर करो। अकेडमी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को खोलिए, प्लेलिस्ट में अकाउंटेंसी सेशन 22-23 मिलेगा, वहां जाकर के आप फंडामेंटल के पार्ट 1 से पार्ट 10 वीडियो को कवर कर लीजिए। फिर हमारे, अगर जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं तो चलिए वो तो मेरे साथ साथ चलेंगे, जो हमारे साथ साथ नहीं चल पा रहे हैं वो जाकर के सारे वीडियो को कवर कीजिए। फिर हम जहां पर हैं या हम जहां पर पहुंचेंगे वहां पर आइए, बीच में आकर के पढ़ना फिर चले जाना ऐसा नहीं चलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट फॉर ए पार्टनर्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट फॉर ए पार्टनर्स मतलब एक पार्टनर्स गारंटी देता है कि भैया तुम मेरे साथ फर्म में आओ, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में आओ, तुमको इतना प्रॉफिट होगा, मैं गारंटी देता हूं। तो उसे कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कि इतना प्रॉफिट होगा। फॉर एन एग्जांपल एक ले लेते हैं, यहां 3 केस है, 3 केस पे स्टडी करेंगे, पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने किसी को बुलाया कि भाई तुम मेरे कोचिंग ज्वाइन करो, अकेडमी में ज्वाइन करो और मैं तुम्हें एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तुमको दूंगा। अगर प्रॉफिट उसको उतना नहीं मिल पा रहा, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा दोस्त आया और मैंने कहा उसको कि तुम्हें हम 10,000 प्रॉफिट हर मंथ देंगे, 10,000 प्रॉफिट हर मंथ। मैं एक विश कर रहा हूं अपने पार्टनर्स को कि 10,000 प्रॉफिट मैं हर मंथ में आपको दूंगा, आइए हमारे साथ बिजनेस कीजिए। वो दोस्त हमारे साथ आ गया और खुदा न खास्ता ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि कोविड आ गया। कोविड आने से क्या हो गया कि हमारे जो कोचिंग में बच्चे आने कम हो गए, हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस में जो सेल है वो कम हो गया, जिसके कारण हम 10,000 उसको पे नहीं कर पा रहे। हम 8,000 पे करने लायक हैं, मतलब गारंटी कितना का दिए थे, 10,000 का। अभी के सिचुएशन के अनुसार हम कितना पे कर सकते हैं, 8,000। तो क्या वो पार्टनर मानेगा? बोलेगा नहीं, तुमने कहा था 10,000 मंथली देंगे तो हम 10,000 मंथली लेकर रहेंगे। मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा? तो मेरे पास अभी जस्ट के सिचुएशन में 8,000 है, 8,000 है, उसमें से हमको प्लस 2,000 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको गारंटी दे दिया कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। तो 8,000 मेरे पास है, 2,000 मैं उसको ऐड करूंगा और 10,000 उसको पे कर दूंगा। बच्चों सवाल आता है कि सर ये 2,000 आप लाओगे कहां से? भैया अपने हिस्से से, अपने शेयर से काट के देंगे, और कहां से देंगे? चोरी थोड़ी करेंगे, अपने हिस्से से काट के देंगे। तो कुछ इसी तरह से गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनर्स का ट्रीटमेंट होता है और इस चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे।
जैसे आप केस वन देखो, केस वन आपको साफ साफ दिख रहा है कि व्हेन पार्टनर्स गिव गारंटी टू अनदर पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। व्हेन पार्टनर्स गिव गारंटी टू अदर पार्टनर्स, देखिए ये पार्टनर ए है, ये गारंटी दे रहा है सी को, मतलब ए गारंटी किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है कि भैया तुमको 5,000 मिनिमम प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, 5,000। मतलब ए ने गारंटी दिया सी को कि सी मेरे भाई सी तुम्हें 5,000 का प्रॉफिट होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आई एम ए और समझ लीजिए कि आप सी हो, तो मैं आपको कह रहा हूं आई एम ए एंड यू ऑल आर सी। तो मैं अगर आपको कह रहा हूं कि मेरे भाई 5,000 का मिनिमम प्रॉफिट तुमको होगा, मिनिमम प्रॉफिट कहो या गारंटी प्रॉफिट कहो, गारंटी प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट ही कहेंगे, लगभग इतना हो ही जाएगा, तो मिनिमम प्रॉफिट कहते हैं उसको, या गारंटी प्रॉफिट भी कहते हैं। तो 5,000 का प्रॉफिट तुमको होगा, आओ मेरे साथ बिजनेस करो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हें 5,000 का प्रॉफिट होगा, आओ मेरे साथ बिजनेस करो। तुम उठपुट के आ गए, उठपुट के आए तो तुम्हें पता चला कि भैया फर्म में तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, और हमारा जो सी है उस जो आया जिसको मैं ए गारंटी दे रहा है सी को, तो यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 का है। कहानी समझिए, कहानी समझने लायक है। कहानी क्या है कि यहां पर ए ने सी को गारंटी दिया कि मिनिमम प्रॉफिट 5,000 होगा, सी उछल कूद के आ गया। वास्तविकता में पता चला, एक्चुअल में पता चला कि फर्म्स की प्रॉफिट 20,000 हुआ है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। जब हम 20,000 को ए बी सी में 2:2:1 में बांटते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो ए को हम कैलकुलेट कर रहे हैं 20,000 इंटू 2/5, तो 8,000 मिल रहा है, बी का 8,000 मिल रहा है, सी का 4,000 मिल रहा है। तो सी को कितना मिलना चाहिए था, सी को कितना गारंटी किया हुआ था, 5,000 का, लेकिन मिल कितना रहा है, 4,000। गौर करिए यहां पर ए ने सी को गारंटी दिया था कि तुमको हम 5,000 का मिनिमम प्रॉफिट देंगे, लेकिन रियल सेंस में सी को कितना का प्रॉफिट मिल रहा है, 4,000 का। कैसे, 20,000 इंटू 1/5 रेशियो, शेयरिंग उसके शेयर रेशियो निकाले, मतलब सी का शेयर 1/5 का आ रहा था, 20,000 इंटू 1/5 किया तो 4,000 आ रहा है, लेकिन ए ने क्या कहा था, 5,000 देंगे। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ए अपने हिस्से से सी को देगा। तो ए का प्रॉफिट कितना आ रहा था, 8,000। गौर करिएगा, ए का प्रॉफिट आ रहा था 8,000, उसमें से 8 ए क्या करेगा, एक ए का प्रॉफिट आ रहा था 8,000, वो अपने हिस्से से 1,000 काटेगा माइनस 1,000 और वो जाकर के सी को दे देगा। इसी के लिए देखो मैंने लिखा ए के सामने माइनस 1,000 और सी के सामने मैंने लिखा है 4,000 प्लस 1,000, मतलब ए अपने हिस्से से 1,000 काट करके सी को देगा 1,000। तो एक्चुअल में प्रॉफिट अब कितना हुआ, तो ए का था 8,000 माइनस हो गया 1,000 तो 7,000 हो गया। बी का तो भैया कोई लोचा ही नहीं है क्योंकि बी ने कोई गारंटी नहीं दिया, तो बी का कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो बी का 8,000 आ गया। सी का क्या हो गया, तो सी पहले 4,000 था प्लस 1,000 कौन दिया, ए दिया, तो प्लस 4,000 प्लस 1,000 हो गया तो 5,000 हो गया, मतलब सी को जितना प्रॉफिट मिलना था वो मिल गया। तो इसी के लिए यहां पे स्टेटमेंट जाएगा कि गारंटी प्रॉफिट कवर्ड बाय ए के द्वारा कवर्ड किया गया, गारंटी प्रॉफिट कवर किया ए ने कवर कर दिया। क्यों, क्योंकि ए ने गारंटी दिया था कि तुमको 5,000 होगा, ए ही गारंटी सी को न दिया कि तुम्हें 5,000 होगा, नहीं हुआ तो ए जितना रिमेनिंग अमाउंट है पे करके गारंटी को कवर कर दिया। ठीक है, आइए अब केस 2 को इंटरेस्टिंग रूप से देखिए। केस 2 क्या है, केस 2 में है कि फर्म गारंटी दे रहा है पार्टनर को कि आओ, कोई पार्टनर है घूमता फिरता भटकता हुआ पार्टनर, आओ हमारे फर्म में, हम तुमको मिनिमम प्रॉफिट देंगे, गारंटी प्रॉफिट देंगे 6,000 का, आओ हमारे बिजनेस में शामिल हो, मैं तुम्हें मिनिमम और गारंटी प्रॉफिट दूंगा 6,000 का। तो ये किसको गारंटी दे रहा है, ए फर्म। तो फर्म में कौन आ गया, पहले से पार्टनर ए और बी था, कहानी समझिएगा, पहले से पार्टनर कौन था, ए और बी था। तो कम्युलेटिव, आपको मैंने पार्टनरशिप फर्म में डेफिनेशन पढ़ाया था, कलेक्टिवली पार्टनर्स को हम फर्म कहते हैं, कलेक्टिवली पार्टनर्स को हम क्या कहते हैं, फर्म्स कहते हैं। तो ए प्लस बी ये फर्म्स के रूप में हो गया। अब ये गारंटी किसको दे रहा है, सी को, कि आओ हमारे साथ फर्म में पार्टनर्स के रूप में काम करो, तो हम तुमको मिनिमम गारंटी प्रॉफिट 6,000 का देंगे। कहानी क्या हुआ कि फर्म्स के प्रॉफिट 20,000 हुए, फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 हुआ। सी तो आ गया क्योंकि मिनिमम गारंटी इसको 6,000 मिल रहा था, तो आ गया, खुशी खुशी आ गया।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहा? 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा 5:3:2। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट को बांट लो। तो ए बी सी में हमने प्रॉफिट को बांटा 5:3:2 में। क्या रिजल्ट आया? तो ए को मिला कितना मेरे भाई? ए को कितना मिला मेरे भाई? ए को मिला 10,000, बी को कितना मिला? 6,000, सी को कितना मिला? 4,000। लेकिन सी को मिलना कितना चाहिए था? 6,000, क्योंकि सी को मिनिमम गारंटी प्रॉफिट 6,000 का कहा गया था। लेकिन सी को कितना मिल रहा है? 4,000। तो सबसे पहला क्या काम करोगे कि सी को 2,000 और दो, सी को और 2,000 दो, क्योंकि उतना तो मिलना चाहिए उसको। तो 4,000 पहले था, 2,000 और दे दिए तो 6,000 मिल गया। लेकिन अब दिमाग में सवाल आएगा कि सर वो 2,000 एडजस्ट कहां से होगा? तो ये 2,000 एडजस्ट होगा ए और बी में। क्यों? क्योंकि ए बी मिल करके फॉर्म बना था और ये दोनों मिल करके गारंटी दिया था। ए और बी दोनों मिलकर गारंटी दिया है। देखो ना फिगर में ए प्लस बी ने मैंने लिखा है और यही ए प्लस बी को मैंने फॉर्म माना है। तो ए प्लस बी मिलकर गारंटी दिया है, तो भैया रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट ए और बी मिलकर करेगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठता है कि सर कौन से रेशियो में करेगा? तो उस ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस रेशियो में करेगा। तो सी को कितना देना पड़ा था एक्स्ट्रा? 2,000। अब यही 2,000 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये 2,000 का एडजस्टमेंट किसके बीच में होगा? ए और बी के बीच में होगा, क्योंकि ए और बी मिलकर गारंटी दिया था। किस रेशियो में होगा? जो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 5:3। तो 2,000 को 5:3 में बांटेंगे तो ए देगा 1250, बी देगा 750। तो ए के हिस्से से में कितना था पहले? 10,000, उसमें माइनस 1250 कर दिए, ठीक है। बी के पहले हिस्से में कितना था? 6,000, उसमें माइनस कर दिए 750, खेल खत्म। तो 10,000 ए का पहले था, उसमें 1250 कर दिए, लेस कर दिए। बी में पहले था 6,000, माइनस 750 कर दिए। और 1250 अब जोड़ लो ना भैया, 1250 प्लस 750 2,000 आ गया। 1250 प्लस 750 2,000। तो कितना ए का बचा? तो 10,000 माइनस 1250 8,750। यहां पर लिख दीजिए 8,750 ए का बचा। बी का कितना बचा भैया? 6,000 माइनस 750 750। तो यहां बचा 5,250 5,250 ये बचा। तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा प्रॉफिट कितना बचा? तो ए के पास बचा 8,750, बी के पास पड़ा 5,250, सी के पास 6,000, क्योंकि 6,000 का गारंटी दिया गया था। केस 2 ये हुआ। याद रखिएगा, जो गारंटी देगा वही भरपाई करेगा, जो गारंटी नहीं देगा वो भरपाई नहीं करेगा। केस 1 में क्या था? गारंटी एक पार्टनर दिया था, वही भरपाई किया था। ए ने गारंटी सी को दिया था, ए भरपाई किया था। केस 2 में ए और बी मिल करके गारंटी दिया सी को, तो ए और बी मिल करके एडजस्ट किया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ए बी को फर्म ट्रीट किया गया, क्योंकि जो पहले से कलेक्टिवली पार्टनर होते हैं वही फर्म होता है। केस क्या था? फर्म गारंटी दे रहा पार्टनर को, अब पहले पार्टनर्स कौन थे? ए और बी। तो ए और बी को फर्म माना जाएगा। क्यों? कि कलेक्टिव कलेक्शंस ऑफ ए पार्टनर्स इज नोन एज फर्म। ये डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। ए बी फर्म के रूप में काम आया। तो फर्म के रूप में ए बी था और सी को ये लोग एडमिट कर रहा था मिनिमम प्रॉफिट का लालच देके, तो नहीं हो पाया, तो भरपाई ए और बी मिलकर किया। चलिए केस 3 और मजेदार है। केस 3 क्या है सर? When partners give guarantee to a firms, पार्टनर्स ही गारंटी फर्म्स को दे रहा है कि भैया हम आपको इतना प्रॉफिट करके देंगे। कहानी क्या हुआ कि पार्टनर्स ने फर्म को गारंटी दिया कि प्रॉफिट 24,000 करके देंगे, लेकिन फर्म का प्रॉफिट 20,000 हुआ। कहानी समझे? फर्म्स गिव्स गारंटी टू ए पार्टनर्स गिव्स गारंटी टू ए फर्म, मतलब पार्टनर्स गारंटी फर्म को दिया कि भैया हम इस बार तुमको 24,000 का प्रॉफिट देंगे। कहानी समझो, पार्टनर्स ने फर्म को गारंटी दिया कि भैया इस बार मैं आपको 24,000 का प्रॉफिट दूंगा। एक्चुअली में प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। डिफरेंस कितना का हुआ? 4,000 का। अब क्या होगा? फर्म बोलेगा कि भैया तुमने तो कहा था 24,000 देंगे, लेकिन प्रॉफिट तो 20,000 हुआ। अब क्या करोगे? 4,000 का जो डिफरेंस हुआ उसको कैसे मेकअप करोगे? कैसे हमको मिलेगा? तो वो 4,000 का जो डिफरेंस है वो पार्टनर्स कैसे देगा? तो वो 4,000 का डिफरेंस पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल करके कैलकुलेट करके दे देगा।
तो आप देखिए यहाँ पर पहले तो मैंने ए और बी और सी का कैलकुलेशन किया 20,000 पर, 20,000 इंटू 2/5 8,000, बी का 8,000, सी का 4,000, ये जोड़ करके 20,000 आ रहा है, ये जोड़ के 20,000 आ रहा है। अब डेविएशन कितना का है, 4,000 का है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गारंटी प्रॉफिट माइनस फर्म प्रॉफिट। गारंटी प्रॉफिट 24,000 का, फर्म प्रॉफिट 20,000 का, 4,000 का डेविएशन। 4,000 का डेविएशन ए और बी और सी में हमने बांटा है 2:2:1 में। तो ए को देना पड़ेगा 1,600, बी को देना पड़ेगा 1,600, सी को देना पड़ेगा 800। ये 1,600, 1,600, 1,600 और 800, ये तीनों मिलकर के दे देगा ए बी सी। कितना आ गया, 4,000। पहले से 20,000 था, अब 4,000 और देगा ये लोग, 4,000 और देना होगा। तो उसका रेशियो तो होना चाहिए ना, तो ए 1,600 देगा, बी 1,600 देगा, सी 800 देगा। इस रेशियो में लोग देगा। कम्युनिटिव आ जाएगा 4,000, 20,000 पहले से प्रॉफिट था, 4,000 यहां आ गया, दोनों को जोड़ देंगे 24,000 हो जाएगा प्रॉफिट, ये फर्म को चला जाएगा। मतलब ए ने 1,600 का कुर्बानी दिया, बी ने 1,600 का कुर्बानी दिया, सी ने 800 का कुर्बानी दिया। इस रेशियो में लोग ने अपने सेक्रीफाइसेस किया और ये फर्म को पेड किया, तब जाके के फर्म का प्रॉफिट 24,000 जाकर के हो गया। तो यही 3 केस है, इसी केस के अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। और इस केस को समझ गए जो भी हमारे प्यारे दोस्त, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर को समझ गए और उनके गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर्स के क्वेश्चन बनेंगे। जस्ट फॉर ए डेमो हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसा आता है। क्वेश्चंस भी आपको जरूर करवाएंगे डेफिनेटली। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, अमन, बबीता, सुरेश आर ए पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। सुरेश गारंटी अ मिनिमम अमाउंट 10,000, मतलब सुरेश ने मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दिया कितना, 10,000 का। एनी डिफिशियंसी, अगर कोई भी कमी आता है, देखो गारंटी मैं दे रहा हूं कि 10,000 दूंगा, अगर कोई कमी आएगा तो हम भरपाई करेंगे, नहीं कमी आएगा तो भरपाई नहीं करेंगे। हमने केस 1, केस 2, केस 3 में क्या दिया कि डेफिशिएंसी हुआ तब ना हम पेड किए, यही डेफिशिएंसी नहीं होता तो पेड नहीं करते। तो वही चीज यहां पे लिख रहा है कि हाउएवर सुरेश इज गारंटी ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। हर एक साल वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का गारंटी दिया 10,000, अगर नहीं होगा तो देंगे। एनी डिफिशियंसी, अगर कोई भी कमी आएगा, अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मीट बाई बबीता, मतलब बबीता उसका पेमेंट करेगा। तो कौन किसको गारंटी दे रहा है, बबीता किसको गारंटी दे रहा है, सुरेश को, कि सुरेश भाई 10,000 मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट का हम गारंटी देते हैं, अगर नहीं हुआ तो मैं दूंगी। किसने किसको गारंटी दिया, बबीता ने गारंटी सुरेश को दिया। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर, पहला ईयर 31 मार्च 2021, पहला साल में 40,000 है, 60,000 है। कहानी अब समझिए कि पहला साल 40,000 का था, 40,000 में तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट डेविएशंस करेंगे कि अमन को कितना मिलेगा, बबीता को कितना मिलेगा, सुरेश को कितना मिलेगा। अगर सुरेश को जितना हक है मिलना चाहिए तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर उतना भरपाई बबीता करेगा। तो चलिए वर्किंग नोट देखते हैं, वर्किंग नोट में क्लियर हो जाएगा कहानी। 40,000 था पहले साल का प्रॉफिट। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं देखे हैं चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लो मेरे भाई। पहले साल का 2020 का प्रॉफिट 40,000 था। अरे भैया मेरा केस 1, केस 2, केस 3 में कितना का प्रॉफिट था, फर्म प्रॉफिट 20,000 मान के चल रहे थे। यहाँ क्वेश्चन में 40,000 दिया हुआ है। अब इस 40,000 को हम अमन, बबीता, सुरेश में बांट देंगे। तो अब देखिए कि अमन, बबीता, सुरेश के हिस्से में कितना कितना अमाउंट आ रहा है। तो अमन, बबीता, सुरेश 40,000 2/5 16,000, बबीता 2/5 16,000, सुरेश 1/5 8,000। सुरेश को गारंटी कितना मिला था कि 10,000, तुमको 10,000 दिया जाएगा। किसने गारंटी दिया था, बबीता ने गारंटी सुरेश को दिया था, क्या कि तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट 10,000 होगा साल में, एवरी ईयर। बबीता गिव्स गारंटी टू सुरेश दैट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 एवरी ईयर होगा। बबीता ने सुरेश को गारंटी दिया कि तुम्हें 10,000 का एनुअली प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअली में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8,000 का हो रहा है। सुरेश को 8,000 हुआ, जबकि होना कितना चाहिए था, 10,000। कितना का कमी, कितना का डेफिशिएंसी, 2,000 का। तो यहां पर डेफिशिएंसी कितना का है, 2,000 का। तो ये 2,000 का भरपाई कौन करेगा, बबीता। तो बबीता का अकाउंट में है 16,000, उसमें से माइनस कर दीजिए 2,000। और सुरेश के अकाउंट में कितना है, सुरेश के अकाउंट में है 10,000, तो सुरेश के अकाउंट में है, सुरेश के अकाउंट में 8,000, यहां प्लस कर दीजिए 2,000। समझ गए। सुरेश को कितना मिलना चाहिए एनुअली प्रॉफिट, 10,000, मिला कितना, 8,000। डेफिशिएंसी कितना का, 2,000। तो 2,000 का भरपाई कौन करेगा, बबीता। क्योंकि बबीता ने गारंटी दिया था कि अगर 10,000 नहीं होगा तो मैं भरपाई करूंगा। तो कितना का डेफिशिएंसी, 2,000 का। तो ये 2,000 का भरपाई कौन करेगी, बबीता करेगी। तो बबीता के खाता से 2,000 काटो,
काट लिए। कहां जमा करोगे 2000? सुरेश के खाता में जमा कर दिए। तो बबीता का 16000 का प्रॉफिट था, माइनस कर दिए 2000, और सुरेश को 8000 तो उसमें ऐड कर दिए 2000। तो सुरेश का कितना हो गया? अब चलो जल्दी से बता दो, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। सुरेश का कितना हो गया? 10000। बबीता का 2000 से घट गया, कितना हो गया? 14000। अमन कोई गारंटी नहीं दिया था, तो इसका कितना हो गया? 16000, क्योंकि इसने कोई गारंटी नहीं दिया। तो जो गारंटी नहीं देता उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो क्या कोई जरूरी है कि गारंटी देंगे तो छेड़छाड़ होगा? तो गारंटी देने पर छेड़छाड़ तभी होगा जब डेफिशिएंसी होगा। अगर हमने आपको गारंटी दे दिया कि 10000 का एनुअली प्रॉफिट होगा और आपको 10000 एनुअली प्रॉफिट हो जाता है, तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि 10000 एनुअली प्रॉफिट होगा, लेकिन नहीं होगा, तो छेड़छाड़ तो करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, व्हेन वन पार्टनर गिव्स गारंटी टू अनदर पार्टनर एंड डेफिशिएंसी क्रिएटेड, देन एडजस्टमेंट शुड बी डन। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है और इन दैट सेंस कि वहां पर अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाता है, कमी आ जाता है प्रॉफिट में, तो जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट तो होगा ही। यही मामला है। और ये कौन मामला है? जो अभी आपको मैंने केस 1 में पढ़ाया, जो आपको केस 1 पढ़ाया वही केस 1 का क्वेश्चन है। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है थोड़ा सा ये देख लीजिए। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉल्यूशंस ध्यान देखिए, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन इसलिए लाते हैं क्योंकि भैया अगर प्रेजेंटेशन आप बढ़िया से नहीं कीजिएगा तो अकाउंटेंसी में मार्क्स नहीं मिलता है। इसी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इसी का बनाएंगे, क्योंकि 2 साल का दिया हुआ है, लेकिन हम 2 साल का नहीं बनाएंगे, 20 का बनाएंगे, क्योंकि हम 20 में कैलकुलेशन देख रहे हैं। यहाँ डेबिट लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट लिखेंगे, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना का प्रॉफिट था? 40000 का। अमन कैपिटल 16000 रह जाएगा, क्योंकि 16000 पूरा का पूरा रह जाएगा, क्योंकि अमन ने कोई गारंटी नहीं दिया था। बबीता का कैपिटल 16000 था, उसमें से लेस कर दिए 2000। आपको पता है क्यों मैंने 2000 लेस किया? क्योंकि यही 2000 कहाँ गया? सुरेश में गया। तो 16000 में से 2000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14000। तो बबीता का कैपिटल 14000। सुरेश का कैपिटल कितना था? 8000। इसमें हम डेफिशिएंसी ऐड करेंगे, किससे लेकर के ऐड किए? बबीता से। तो 2000 यहां पर ऐड होगा। 8 + 2 टोटल कितना हो जाएगा? 10000। अब ये तीनों को मिलकर टोटल करेंगे, इधर भी 40 इधर भी 40, खाता बराबर, डेबिट क्रेडिट क्लोज, खेल खत्म। तो यही है हमारे प्यारे विद्यार्थियों गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। 3 केस बताएं, तीनों केस के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। भरपूर आनंद से बनाइए और क्वेश्चंस कीजिए। तो चलिए यहां पर आपके फंडामेंटल और बेसिक क्लासेस हो गए खत्म। मतलब अब इसके बाद आपके फंडामेंटल और बेसिक क्लासेस एक भी नहीं चलेगा। तो अभी भी मैं बता दूं कि जो भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी फंडामेंटल और बेसिक क्लासेस नहीं देखे अभी तक, एक भी पार्ट नहीं देखे, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक कवर करो। उसके लिए प्रैकेडमी के प्लेलिस्ट में जाओ, सेशन 22, 23 में जाओ, वहां प्लेलिस्ट निकालो, पार्ट 1 से 10 तक कवर कर लो। और जो बच्चे साथ साथ चल रहे हैं वो रिवीजन कर लो, क्योंकि अब हम जल्द आ रहे हैं नए चैप्टर के साथ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। अब हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो हम वहां पर अब आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आप अपना अपना काम करके खत्म करो, आप अपना काम करके जल्दी जल्दी स्वाहा करो, क्योंकि हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए आपको थोड़ा सा बताते हुए चलूं क्या है हमारा स्ट्रैटेजी, क्या है हमारा प्लान। तो सबसे पहले मैं यहां पर लूंगा प्रैकेडमी से अलविदा, क्योंकि आज का सेशन हो गया खत्म। जाते जाते मैं कहूंगा कि मेरे इस वीडियोस को आप प्रमोट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आगे तक बढ़ाने में मदद कीजिए। और ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर फंडामेंटल का क्लासेस ख़त्म हो गया है। जो बच्चे नहीं कवर किए जाके कवर कर लिए, जो बच्चे कवर कर लिए वो रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में स्टडी प्लान क्या है सर? तो नेक्स्ट क्लास में हम कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये है। तो फंडामेंटल जिस बच्चे का क्लियर हो जाएगा वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और मैं ये स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिएगा,
क्योंकि जो बच्चा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्लास को पकड़ लिया, बता दे रहा हूं अभी से ही कि जो बच्चे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्लास को कमांड कर लिया, वो आगे जाके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे के लिए जो नेक्स्ट क्लासेस आपके आने वाले हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फंडामेंटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसी तरह से आप बने रहिएगा और हमारे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए और जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और तमाम पीडीएफ्स और नोट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर्स। मिलते हैं और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और तमाम सारे वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को आगे प्रमोट करने में हमारी मदद करें। बाय बाय।